जन संपन्न हुआ। आज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है, जो प्रत्येक वर्ष 10 सितंबर को मनाया जाता है। एक बड़ी सामाजिक समस्या है, वैश्विक समस्या बन गई है आत्महत्या। युवा धन इसमें जा रहा है, कारण कई हैं। अभी तो सामाजिक समस्या है। समाजशास्त्री और मनोचिकित्सक इस पर बड़ा चिंतन करते हैं और परेशान हैं। लेकिन इस समस्या को हम दो देखेंगे। एक तो जो व्यक्ति चला गया जिसने आत्महत्या कर ली, और दूसरा समाज जिस परिवेश में रह रहा था। तो मैं एक तो दोषी हो तो गया, उसने सोचा कि जीवन क्या है, जीवन के बारे में उसने जाना ही नहीं। उसने सोचा जीवन खत्म हो गया, हम खत्म हो गए, बस खत्म हो गया। ऐसा नहीं, अब तो प्रारंभ हुआ है उसका। इस आत्महत्या का भी उसको पाप भोगना पड़े लगेगा कि माता पिता जिनकी अपेक्षाएं थी, जो भाई बंधु कोई तो था, परमात्मा ने अगर किसी व्यक्ति को बनाया है। वनस्पति जगत देखिए, स्थावर जंगम में हम जब देखते हैं तो पाते हैं कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं बनाई। जो विष है, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, होम्योपैथी में ऐसे विष हैं, विषों से काम लिया जाता है। विष से भी उचित मात्रा में दिया जाता है। वो भी अमृत तो अमृत है ही है, लेकिन विष से भी काम लिया जाता है। कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं है। दूसरे आत्महत्या कर ली है, आत्महत्या करने लायक हुआ है, उतनी उसकी आयु है, उसके अंदर इतना आत्महत्या करने के लिए बल चाहिए, तो उसको तैयार करने में कितना समय लगा। धोखे हो गई, एक्सीडेंट हो गया, वो अलग विषय है। आत्महत्या जो जानबूझ करके मृत्यु को गले लगाता है, वो निराशा के गर्त में डूब गया है, जिंदगी बोझ बन गई है उसकी। तो उसकी बोझ बन गई, और समाज में ऐसे लोग चिंतक नहीं थे, परिवार में लोग ऐसे नहीं थे, उसको समझने वाले लोग नहीं थे, वो भी उतने ही दोषी हैं। कैसे हुई? हमारे यहाँ व्यक्ति कोई डॉक्टर साहब समय पर आते हैं या नियुक्त समय पर आते, वो व्यक्ति नहीं आया, तो हमें पता करना चाहिए ये व्यक्ति जो बहुत पंक्चुअल है कैसे नहीं आया, कारण क्या है। और हम कहेंगे हमें पता नहीं। समाज ऐसा हो चुका है। समाज में हम देखते हैं तो पाते हैं समाज ये दोषी है, समाज में बीमारी है, समाज में विकृति है। जिसने मृत्यु को गले लगा लिया वो तो चला गया, उसको क्या होगा वो तो पाप पुण्य के अनुसार लेखा जोखा वो अलग विषय है। लेकिन आत्महत्याएं रोकी जा सकती हैं। समाज चाहे तो, परिवार चाहे तो। वही नहीं चाहता हमारा कोई बंधु चला जाए, कोई खत्म हो जाए। कई कारण है, कई लोग जानते हैं इधर जुआ जो सट्टा या जो कुछ चल रहा था उसमें कुछ लुटपुट जाते थे, वो जानते थे हमारा कोई नहीं। तो कैसे तुम गए? उदाहरण इतिहास उठाइए, पुराण जो हमारे इतिहास से, पुराणों में जाइए, पौराणिक जो हमारी महाभारत काल में जाइए। पांडव हार चुके हैं, द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया है। उनके सामने समस्या है, द्रौपदी को भी चली गई है विरोधियों के पास। वो चुपचाप बैठे हुए हैं, उनका चीरहरण हो रहा है। कल्पना कीजिए, स्वयं को अपने स्थापित कीजिए। और जो महिला है उसे सोचिए कि द्रौपदी जैसी हमारे सामने स्थिति नहीं आ गई। कोई भी स्थिति आ गई हो, द्रौपदी जैसी स्थिति नहीं है। और बड़े बड़े व्यक्ति हैं जो समाज क्या है, भीष्म पितामह मौन है, आज के भीष्म मौन है। सब कहते हैं हमें क्या मतलब है। यहाँ पर कोई गायब हो जाता है, अभी एक दिन ये नहीं आए, रोज आते हैं, समय से नहीं आए। तो मैंने मास्टर नंद किशोर जी से मैंने कहा, हमने फोन कीजिए, क्या मतलब क्या है, रोज व्यक्ति आता आज कैसे नहीं। तो व्यक्ति की भी जिम्मेदारी होती है, वहाँ पर हमें सूचना देनी चाहिए। लेकिन व्यक्ति मूर्ख है, वो नहीं दे सकता है। तो तुम में उसकी थोड़ी सी चिंता करो, पूछो कहाँ रह गया। उसे नहीं मालूम, आजकल नेट का जमाना है, बहुत लोग नहीं चलाना जानते। समाज दोषी हो जाता है जो समाज उसकी चिंता नहीं करता, क्योंकि उसने समझे ही नहीं। उसने कहा हमारा कोई है नहीं दुनिया में। जब तक समझता रहता है कि हमारी पेट पर हाथ रखने वाला कोई है, वो हमारी समस्या का निराकरण कर सकता है। वैसे सब बड़े योग्य रहते हैं, और जो आत्महत्या करता है वो भी बहुत बड़ा योग्य होता है। वो अपनी योग्यता की वजह से अपने लगा दो, जनता का कोई नहीं, हमें सबसे योग्य है, सब कुछ हो गया। बहुत कुछ है, कुछ नहीं है तो खाली आकाश। वो बाहर बैठेगा, निकलेगा ही नहीं। कितने भी टिप्स दे दो, यज्ञाग्नि देखो जाकर, ओम का उच्चारण करो जाकर, ये प्राणायाम कर दो, ये योग कर लो, ये सुबह पानी पी लो, ये औषधि खा लो, ये अभिमंत्रित जल पी लो,
तुम उगते हुए सूरज देख लो। अरे वो देखना चाहे तो तुम आंख बंद कर दी उसने, वो गर्त डूबा इंद्राशम, वो समाधि में नहीं है, वो अंदर बैठा हुआ है बिलबिलाया हुआ, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, उसका सब झंझट है, बेकार है। मौत थी 43 सेकंड में एक आत्महत्या हो रही है। हम लोग इतनी देर में चर्चा कर रहे हैं, इतने में कई आत्महत्याएं हो चुकी। हम लोगों ने जितनी देर में हवन किया उतनी देर में कई आत्महत्या कर चुके। भांत भांत के भिन्न भिन्न तरीके उन्होंने अपनाए। तो समाज के लोगों को, समाज शास्त्रियों को, समाज का मतलब यह नहीं कि जितने यूनिवर्सिटी पढ़ाई की, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है। स्वार्थपरता बढ़ती चली जा रही है। हमारा पड़ोसी भूखा पड़ा हुआ है, किसी पर आपद व्यापद आई हुई है, हम नहीं सोचते, नाते रिश्तेदार नहीं सोचते कि उसके लिए हो गया है, उसके लिए मैं यहाँ क्या सहला सकता हूँ, बैठे बैठे क्या कर सकता हूँ उसके लिए। ये चिंतन खत्म हो गया है। सिर्फ हम सच करके जाते हैं, लीडर बनना चाहते हैं, लोग हमें देखें और लोग समझें कि अरे हाँ, चमचम करते हुए लोग समझे कि वाह जलवा। हर व्यक्ति अपना जलवा दिखाना चाहता है। जलवा सच्चाई है कि समाज के लिए मैं जी रहा हूँ। अपने लिए जिए तो क्या जिए, समाज के लिए तुमने क्या सोचा? आज पूरा दिन खराब कर दिया, तुमने समाज के लिए नहीं सोचा। तुम्हारे आसपास जो हमारे सदस्य, उनकी क्या पीड़ा है, उनकी क्या समस्या, उनके बारे में नहीं सोचा। लानत है इस जीवन पर। कैसे उमर गया, और जो मर गया उसने कैसे कैसे समझ लिया। अर्जुन जैसी स्थिति तो नहीं है तुम्हारे सामने। उसको पुरुष को सोचना चाहिए। महिलाओं को सोचना है द्रौपदी जगह पर अपने खड़ा कर लें। पुरुष सोच रहे हैं अर्जुन जैसी स्थिति के अपने को। अर्जुन सब कुछ कह रहे हैं, मैं योगी बन जाऊंगा, मैं भिक्षा प्रत्ये प्राण लूंगा, सब कुछ कर लूंगा, युद्ध नहीं करूंगा, युद्धम न दैन्यम न पलायनम। ये दोनों चीजें खराब है, दीनता और पलायन दोनों ही ठीक नहीं है। तो क्या कहते, नहीं क्षत्रिय का धर्म है, तुम पलायन कर रहे हो। पलायन बाजता सबसे बड़ा पाप है। जो जीवन से पलायन कर रहा है, अवश्य में भोक्तव्यम कथम कर्म शुभाशुभ, भोगना ही पड़ेगा उसको। भयम अमृतस्य पुत्र, परमात्मा ने मुझे बुलाया है, मैं संसार सबश्रेष्ठ व्यक्ति हूँ। कोई पीठ कहता था पीठ अपने आप थपथपाइए अपनी। शाबाशी देने वाले फेसबुक जो आभासी दुनिया, तुम जिसके लाइक करो तुम्हारी लाइक करेगा। अगर तुम कितने ही रेचाएं बोलो वेद की, वहाँ कब्बाल की लाइक करने वाले लोग बैठे हैं। बाहानुज, आनंद आ गया। उनका चिंतन वैसा है क्योंकि वो चाहते हैं कि मित्रों मैं समोसा खा रहा हूँ, डॉक्टर साहब हमारी लाइक करें। ये समाज के बता रहे, समाज बीमार है। तुम्हें दिखाई देता है चमका, तो सब बीमार हैं। जो शास्त्रीय जीवन नहीं जी रहा है वो बीमार है, सीधी सी बात है। सुदामा को जाइए, इतिहास हटाइए, क्या उससे ज्यादा उसकी दैन्य दशा हो चुकी है? आप अर्जुन को लीजिए, आप द्रौपदी को लीजिए। द्रौपदी क्या दोष है? दांव पर लगा दिया, वस्तु है, धन है, स्त्री रत्न है, उसको दांव पर लगा दिया। द्रौपदी क्या दोष है? और जो दांव पर लगा दिया तो वहां पर उसकी बेइज्जती की जा रही है। सोचिए, चिंतन कीजिए। चिंतन हम नहीं करते, और जो आत्महत्या करने जा रहा है वो भी चिंतन नहीं करता। उसके अंदर ऐसे विचार हो, इसलिए जिसने शास्त्रीय अध्ययन नहीं है वो आत्महत्या कर लेगा। सुदामा शास्त्रीय अध्ययन है, अर्जुन गुरुकुल के पढ़े हुए हैं। ये सब गुरुकुली जब शिक्षा है तो आत्महत्या नहीं कर रहे, सब कुछ कर रहा है। डिप्रेस्ड है, अपसादित है अर्जुन, भगवान को समझा रहे, लेकिन ये नहीं कह रहा मैं आत्महत्या कर लूंगा जाकर। आत्मघाती नहीं बन रहा है। कल्पना कीजिए, भगवान अब जाइए आगे, रामायण काल में आ जाइए। रामायण पहले है, ये तो महाभारत की बात कर दी। रामायण काल में आप जाइए, 14 वर्ष का वनवास है, घनघोर विपरीत परिस्थिति है, राजकुमार हैं, गुरुकुल में पढ़े हुए हैं। वो शिक्षा ऐसी है कि ना, ये जीवन इसके लिए है, हमें अवसर मिला है, हमें वन का सम्राट बना दिया है हमारे पिताजी ने। तो अवसर मिला है, जो प्राप्त परिस्थिति है उसका सदुपयोग किया जाए, सदुपयोग किया जाए। अब ऐसी भी समाज में, आज हमारी डॉक्टर साहब चर्चा हो रही थी, समाज में ऐसी चर्चाएं होती। अब कोई लड़की जिसके साथ कुछ गलत हो जाता है, अत्याचार हो जाता है, व्यभिचार कोई कर बैठता है,
बलात्कार कर बैठता है, वो उस पर क्या बीतेगी। उसके सामने भी आत्महत्या विकल्प नहीं है। उसके बाद सामने भी आत्महत्या मतलब कि ये नहीं कि आत्महत्या ही अब उसका ये रास्ता है। बहुत कुछ है, अनंत है, अनंत अंतरिक्ष में निहारिए। कोई ऐसा होगा उसका, उसके पास जाए, वो बताएगा भाई उसका उसमें दोष क्या है। वो दिखाने लायक नहीं, वो क्यों नहीं दिखाने लायक वो नहीं है। दिखाने लायक तो मुंह नहीं है कि अगर वेश्यावृत्ति हो रही तो वेश्यावृत्ति वेश्यावृत्ति के लिए उस जो जिम्मेदार नहीं है। मनुष्य पुरुष जो है, पुरुष व्यभिचारी नहीं होगा तो व्यभिचारी स्त्रियां नहीं होंगी। तो समाज में विकृति आ गई है, इसमें सुधार की बहुत आवश्यकता है, चिंतन की आवश्यकता है। इसलिए कहीं कोई नहीं तो धर्म बनाया गया, धर्म गुरु बनाए गए। वो व्यक्ति जो कर रहा है वो जानता है कि हमें ये नहीं मिला कंपटीशन, इनके पास ये करोड़पति व्यक्ति बैठे, इनके पास ये भट्टे हैं, डॉक्टर साहब बहुत संपन्न है, हमारे पास तो कार नहीं, मैंने अपने लिए साइकिल नहीं खरीदी। अरे नहीं, हम महान नहीं व्यक्ति, हमने साइकिल नहीं खरीदी। हम प्रकृति की बात करते, अपनी में विशेषता दिखाई नहीं दे रही, उसको नहीं दिखाई देती, अपनी विशेषता नहीं दिखाई देती। वो जानता मैं व्यर्थ हो गया, आत्महत्या कर दिया। तो ऐसे जाए, धर्मावलंबी हैं जो धर्म की बात करते हैं उन गुरुओं के पास जाए, या ऐसा कोई व्यक्ति हो उस पर अपनी बात कहे। ऐसे व्यक्ति भी नहीं रह गए हैं जिन पर बात कहें तो कहीं कहीं कालांतर बता देगा जाकर के, चुगलखोरी कर देगा जाकर, उसकी मजाक बनाएगा। ये बहुत बड़ा विषय है, ये खाली इसको ऐसा नहीं बांधा जा सकता। डॉक्टर साहब ये बड़ा विषय है आत्महत्या वो जो कर रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर पूरे विश्व ने चिंतन किया और 2003 में आज के दिन यानी 10 सितंबर को ये इस पर रोकथाम दिवस मनाने की शुरुआत हुई। और एक बड़ा दुर्भाग्य की विषय है कि 2021 में जो डाटा सेलेक्ट किया गया था उसमें 7,27,000 मृत्यु आत्महत्या से हुई थी पूरे विश्व में, और वो बढ़ते बढ़ते 8 लाख पर पहुंच गई 21 से 25 के बीच में। और उसमें सबसे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात है कि भारत का आंकड़ा 1 लाख का है, प्रतिवर्ष 1 लाख, और लगभग 350 आदमी रोज। ये हालत है हमारे समाज में इस बुराई की। तो इसके लिए एक इस वर्ष की जो थीम बनाई गई कि हमारा दृष्टिकोण बदले, चेंज द नरेटिव। तो कैसे बदले, इसके लिए हमको काउंसलिंग करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं सिर्फ डॉक्टर करे या साइकोलॉजिस्ट करे, ऐसा नहीं। हमको आपको अपने अड़ोस पड़ोस में सब ध्यान रखना पड़ेगा, क्यों आदमी सुस्त है, हमारा प्रिय है या पड़ोसी है, रोज़ बोलता था आज नहीं बोला, उसके अंदर जाएं, खोद के देखें क्या बात है, उसकी मदद करें, उससे पूछें क्वेश्चन, उसको लगे कि हमारे को समीप है। घर में पत्नी की जिम्मेदारी है, पति की जिम्मेदारी, भाई बहन एक दूसरे का ध्यान रखें। कहीं तो कुछ, अब माँ बाप कहते हैं कि हमारा बच्चा 90% नंबर लाए, उससे कहते हैं इतनी मेहनत करो कि आप करो, अब वो बच्चा फेल हो जाता है, क्या करता है? बहुत से आप देखें रिजल्ट के बाद बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। अभी सर ने बच्चियों का बताया, बच्चियां गड़बड़ कर जाती हैं, तो क्या करें, निराशा में हैं। बहुत से मरीज देखे गए जो बहुत ज़्यादा परेशान है, वो या तो उसको अग्नास का इस्तेमाल कर लेते हैं या कोई ऐसा करते हैं, कूद कर, जल कर, लटक कर, कैसे। बहुत ही मतलब चिंतनीय विषय है, इस पर ध्यान देना होगा। मेन चीज़ है काउंसलिंग, हमको काउंसलिंग करनी होगी, उसको पॉजिटिव थिंकिंग को लाना होगा, नेगेटिव थिंकिंग को। अगर हम जान रहे हैं कि ये कैंसर से मरने वाला है, नहीं ठीक हो सकता है, तो भी हमको पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ ले जाना है, हमेशा उसको कि नहीं तुम ठीक हो जाओगे। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा और इसी से बहुत बड़ी बात डॉक्टर साहब ने भी कह दी कि जो स्टूडेंट हैं वो भी सुसाइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? माता पिता के अपेक्षा नंबर। अरे माता पिता को क्या कहना चाहिए कि तुम्हारा मूल्यांकन नहीं हुआ है, कॉपी का मूल्यांकन हुआ है, तुम्हारा कौन कर सकता है? हमारे दिमाग का मूल्यांकन कौन कर सकता है? ये सारी चीजें हैं। अपेक्षाएं जब ज्यादा होती हैं उसके बोझ नहीं पूरा कर पाता, होड़ लग जाती है। तुम्हारा मूल्यांकन, आजकल होड़ लगी हुई है कौन ज्यादा पैसा पैदा कर, नहीं, विद्वान बनिए, विद्वता लाइए, जीवन में एक स्टेटमेंट दे दो, पूरा विश्व सुने,
ऐसा कुछ कीजिए, इसकी ओर, वैदिक संस्कृति की ओर मुड़िए, शास्त्र की ओर ध्यान दीजिए, आनंद लीजिए जीवन का। विपरीत परिस्थिति कितनी भी आ जाए, महापुरुषों महाराणा प्रताप को याद कर लीजिए, विपरीत परिस्थिति में याद कर लीजिए। वो पथ क्या, पथि कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब तक धारा प्रतिकूल हो। प्रतिकूल धारा में कठिन पहाड़ियों से, जंजाबांतों से जो निकल करके निकलता है वो महान होता है। ये दैन्य पलायन करने वाले महान नहीं होते, चले गए, खत्म हो गए। तो ऐसा बनना होगा और ऐसी अपनी संतति का निर्माण करना होगा।